तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद हम ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमें हमारा नारुतो एनीमे, हमारा बोरुतो एनीमे कब से बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या फिर कहीं तो उसे पूरा इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो डिटेल्स हमें कुछ इस तरीके से बताई गई थी कि हमारा ध्यान उनकी तरफ कभी गया ही नहीं। और आज के इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि जो हमारे ओत्सुत्सुकीज़ है वो कोई विलन है नहीं, और अगर वो लोग विलन नहीं है तो असली विलन है कौन, इस बारे में भी हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मैं रीज़ीरो को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि अगेन एक काफ़ी ज़्यादा ही ऑसम एनीमे है। तो अगर उसकी एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हो तो आपको वो मेरे सेकंड चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो अब बिना टाइम पर बात किए जल्दी से आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ओत्सुत्सुकी वो बंदे हैं जो कि हमारे नारुतो स्लैश बोरुतो वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा ही तबाही मचाते हैं, और इसी वजह से वो हमें विलन्स भी लगते हैं। और ये बात काफ़ी हद तक सच भी है। अगर हमसे पूछा जाए कि ओत्सुत्सुकी ये सब क्यों करते हैं तो हम बस यही कहते हैं, पावर के लिए। उन्हें बस पावर चाहिए, क्योंकि वो पावर कंज्यूम करके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। ये थिंकिंग हर किसी की रहती है, इवन तो मेरी भी पहले यही थिंकिंग रहती थी। लेकिन जब मैंने सोचा कि वो ताकतवर बन के करेंगे क्या, ओके पावर बनना है समझ में आता है, स्ट्रॉन्ग बनना है समझ में आता है, लेकिन इतना भी क्या स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है कि वो अलग अलग प्लेनेट पर जाते हैं और वहाँ पर चक्र फ्रूट कंज्यूम करके और ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो आखिर क्या रीज़न है कि वो इतना पावरफुल बनना चाहते हैं? क्या रीज़न है कि वो प्लेनेट्स को ही दबा कर देते हैं? तो देखो, इनके पास भी एक रीज़न है। जितने भी विलन्स हमें हमारे नारुतो स्लैश बोरुतो सीरीज के अंदर देखने को मिले हैं, उन सबका कोई ना कोई तो मोटिव रहा है। आप पेन को देख सकते हो। पेन ने कोनोहा डिस्ट्रॉय किया, पेन ने उसके सेंसे को मारा, सिर्फ किस लिए? ताकि वो वर्ल्ड में पीस ला सके। आप उचिया, ओबिटो एंड मादारा को देख सकते हो। उन्होंने इतना सब कलेश खड़ा करा बस किस लिए? ताकि वो वर्ल्ड में पीस ला सके, ताकि वो सभी लोगों की इच्छाएं पूरी कर सके। मतलब जो भी कर रहे थे उसके पीछे कोई ना कोई इनका बड़ा मोटिव था। और ऐसे एक दो नहीं, जितने भी हमें नारुतो स्लैश बोरुतो सीरीज के अंदर मेन विलन दिखाए गए हैं, उन सब के कोई ना कोई रीजंस रहे हैं। तो वैसे ही हमारे मोमोटोके सेनपाई, हमारे इशिकी ओत्सुत्सुकी, या फिर कहे तो पूरी ओत्सुत्सुकी क्लैन का ऐसे पावर गेन करने के पीछे भी एक रीजन है। और इसके पीछे मैं कोई थ्योरी नहीं देने वाला, ये हमें बोरुतो सीरीज के अंदर दिखाया गया है एकदम साफ। एंड नाउ यू विल थिंक दैट कि ऐसा कहाँ पर दिखाया गया है। तो वो जानने से पहले हम जान लेते हैं कि जितने भी ओत्सुत्सुकी पहले अर्थ पर आए थे उनके मोटिव्स भी अच्छे थे। आप कागुया ओत्सुत्सुकी को देख ही सकते हो। वो अर्थ पर आई थी, उसने मोमोशिकी या फिर किसी और के कहने पर इशिकी को बिट्रे किया एंड इशिकी का चक्रा फ्रूट बना लिया, एंड किसी इंसान के साथ कुछ ऐसा कर लिया था जिस वजह से बाद में उसे काफी ज्यादा ही पछतावा हुआ था। उस तरीके में नहीं, दूसरे तरीके में उसने हमारे हागुरोमो एंड हामुरा को जन्म दिया था, जो कि उसके काफी ज्यादा ही लवली सन्स थे। पर उसे उसकी गलती का पछतावा तब हुआ जब उसे पता लगा कि उसके बेटों के अंदर भी चक्रा जा चुका है। कागुया चाहती थी कि वो उसके बेटों को मारकर उनका चक्रा वहीं पर खत्म कर सके और उसे आगे जनरेशन में पास डाउन होने से रोक सके, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो जो हमारा प्लेनेट अर्थ है वो एक मेन पॉइंट बन जाता उनके लिए। और अब यहाँ पर जो मैंने उनके शब्द यूज किया है, अभी किसके लिए किया है वो आपको वीडियो में आगे पता लगने वाला है। तो इसीलिए हमारी कागुया ओत्सुत्सुकी ये सब रोकना चाहती थी, लेकिन जब बाद में उसे पता लगा कि भाई ये तो मतलब आपस में एक दूसरे को मार मुरा के खत्म कर देंगे, तो उसे कुछ गलत स्टेप्स उठाने पड़े। एंड बाद में जाकर वो जन्म देती है हमारे हामुरा एंड हागुरोमो को, और उससे बाद में पछतावा भी होता है। लेकिन जब तक वो डिसाइड करती है कि वो उसके बेटों का काम तमाम कर देगी, तब तक काफी देर हो जाती है। उसके बेटे उसी को सील कर देते हैं, लॉल। और ऐसे ही हमारे प्लेनेट अर्थ के अंदर हर एक बंदे के पास चक्रा आ जाता है, और जो हमारी कागुया नहीं चाह रही थी वो भी हो गया था। हर एक ओत्सुत्सुकी इन्वेट करते रहते हैं हमारी अर्थ को एंड चक्रा फ्रूट करते रहते हैं, लेकिन ओत्सुत्सुकीज भी वो लोग नहीं थे जिसके बारे में हमारी कागुया सोच रही थी। तो आखिर वो लोग कौन थे जिसके बारे में हमारी कागुया सोच रही थी? सो इसका आंसर देता है हमारा काफी ज्यादा नॉलेज वाला ओत्सुत्सुकी, वो ओत्सुत्सुकी जो बिना आंखों के पैदा हुआ था। यस यू आर राइट, तोनेरी ओत्सुत्सुकी। बोरुतो एपिसोड 8, इस एपिसोड 8 के अंदर हमने काफ़ी कुछ देखा था। हमारा तोनेरी कुछ फ्रेजेस बोलता है, और सच बताऊं तो उन फ्रेजेस के अंदर ही हमें काफ़ी सारे सीक्रेट्स पता लग जाएंगे अगर हम उन्हें काफ़ी ज़्यादा डीपली देखें तो। वैसे भी तोनेरी की वजह से काफ़ी सारी थ्योरीज बन चुकी है, और कहीं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल चुकी है। तो इस बार की इन्फॉर्मेशन भी तोनेरी से ही मिली है, तो ज़्यादा चौंकने की बात नहीं है। खैर, तो हमारे तोनेरी ओत्सुत्सुकी कुछ हार्वेस्टर और गॉड्स के बारे में बात कर रहा होता है, और यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जो हार्वेस्टर है और गॉड्स है ये दोनों अलग अलग जने हैं।
या फिर कहे तो ये दोनों अलग अलग एंटिटीज है। अब बात की जाए हार्वेस्टर्स की, तो हार्वेस्टर इसे कहा जाता है जो लोग खेती करके कुछ उगाते हैं। और यहाँ पर हमें कुछ देखने को मिलता है सिमिलर सा हमारे उत्सुत्सुकी हार्वेस्टर है, क्योंकि वो लोग भी हार्वेस्टिंग करके इन दी एंड चक्रा फ्रूट को उगाते हैं। और पहले काफी लोग सोचते थे कि जो गॉड्स है यहाँ पर वो हमारे उत्सुत्सुकीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्सुत्सुकीज हार्वेस्टर्स है। और हार्वेस्टर्स का काम क्या होता है? हार्वेस्टर का काम होता है खेती करके कोई चीज़ को उगाना और उस चीज़ को उगा कर किसी और को बेचना या फिर कहीं तो दे देना। काफ़ी लोग तो यहीं पर समझ गए होंगे कि मैं आगे क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन टेंशन नॉट, अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये थ्योरी बनाते वक्त मेरा भी काफ़ी दिमाग खराब हुआ था। तो देखो, जो हमारे हार्वेस्टर्स है वो चक्रा फ्रूट उगा लेते हैं, उसे कंज्यूम कर लेते हैं और अपने अंदर एज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, ताकि वक्त आने पर वो उसका यूज भी कर सके। जैसे कि हमने देखा था किंची की उत्सुत्सुकी को, वो चक्रा फ्रूट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये सब वो आखिर कर किसके लिए रहे हैं? क्योंकि हार्वेस्टर खुद के लिए चक्रा फ्रूट नहीं उगाते हैं, वो किसी और को उस चीज को बेचते हैं या फिर कहे तो उसे दे देते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आंसर काफी ज्यादा सिंपल सा है। आंसर है द गॉड्स। वो लोग ये सब कर रहे हैं गॉड्स के लिए। अकॉर्डिंग टू अवर तोनेरी उत्सुत्सुकी, वो कहता है द टाइम ऑफ द हार्वेस्टिंग हैज नियर एंड द गॉड इज अवेक, और ऐसा ही कुछ सिमिलर सा वो कहता है। तो इस फ्रेज से हमें ये तो पता लग चुका है कि जो हमारा तोनेरी उत्सुत्सुकी और बाकी के उत्सुत्सुकी है वो है एक हार्वेस्टर और वो काम करते हैं अंडर द गॉड्स। हामुरा को भी ये बात पता लग जाती है कि जो हमारे हागुरुमो की दुनिया है यानी कि प्लेनेट अर्थ वो अनसेफ है, और शायद इसलिए हमारा हामुरा ठस्से में कह देता है अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड ये सारी की सारी फोरशैडोइंग का खेल बस इसलिए खेला गया था ताकि हमें पहले ही पता लग सके कि इस बार कहानी का मेन विलन आखिर है कौन। एंड अब वो गॉड कौन है ये तो असल में मुझे भी नहीं पता। ये हो सकता है कोई और, ये एंटिटी लाइक उत्सुत्सुकी एक एलियन है तो वो भी कोई और एलियन हो सकता है, और इसका और डीपर मीनिंग मुझे नहीं पता, या फिर कहे तो हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप मुझे बताओ कि आपको ये थ्योरी कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।